नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। और आइए सबसे पहले बात करते हैं तोमर की ताजपोशी से दुखी हुए झा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी के साथ ही प्रभात झा का दर्द जुबान पर आ गया। झा ने बड़े ही भारी मन से इशारों में वो सब कह दिया जिसका उन्हें खुद 4 माह से इंतजार था। खास बात तो यह है कि झा को अपनी रवानगी का एहसास पहले से ही था, लेकिन वो साइलेंट रहे। झा 4 माह से मौन रहे और जब बोले तो बोलते बोलते विस्फोट करते चले गए। बीजेपी को अब चतुर राजनीतिज्ञों की पार्टी भी कहा जाएगा। राजनीति के गलियारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर का अध्यक्ष बनना सबसे ज्यादा चर्चित ताजपोशी माना जा रहा है। हालांकि धुत राजनीतिज्ञ इसमें कुछ भी नया नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रभात घोषणा के बाद व्यथित और असहज नजर आए, उससे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझ गया कि जैसा दिखाई देता है वैसा अब कुछ सामान्य नहीं है। झा की रवानगी ने उनके चेलों को परेशानी में डाल दिया है, लेकिन उसे कहीं ज्यादा झा समर्थक उनके भाषणों से आहत नजर आ रहे हैं। झा की कटुता भरी भाषा के मायने सब समझ रहे हैं। झा का सुमित्रा महाजन पर कटाक्ष और दुकान सजाई झा ने नरेंद्र सिंह तोमर लूटने आ गए जैसे वाक्यों ने दूरियां मिटाने के बजाय बढ़ा दी है। झा का पोखरण विस्फोट और प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की तुलना करना भी बताता है कि उन्हें ये भी पता चला कि उन्हें इस तरह हटाया जा रहा है। झा ने अपनी बिखरी आवाज को बांधते हुए ये भी कहा कि नरेंद्र सिंह का पैर शगुन वाला है। झा ने उनकी राज्यसभा में एंट्री का श्रेय भी नरेंद्र सिंह तोमर को दिया। थके हारे प्रभात झा ने कहा कि अब मीडिया उन्हें निचोड़ लेगा। झा इतने ज्यादा हताश दिखाई दिए कि वो मीडिया पर भी बिफर पड़े और कहा कि अखबार भ्रमित करते हैं। वो अपने मित्र दिग्विजय सिंह का नाम लेना नहीं भूले और दिग्गी बयान को खुद के मुंह से आयोजन में सुना डाला। कुल मिलाकर झा का दर्द अब पार्टी के अंतिम कार्यकर्ताओं ने महसूस कर लिया है। झा को जो करना था वो उन्होंने जाते जाते भी कर दिया। अब ये चर्चा जोरों पर है कि पार्टी को एक बार फिर पटरी पर आने में समय लगेगा। वो कितना, ये अब तोमर साहब ही तय करेंगे। मौन रहकर अपने बाल सखा को पुनः बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रहे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने दुखी प्रभात झा को जमकर मलहम लगाया। शिवराज सिंह ने झा का मन हल्का करने के लिए कभी बड़े नेताओं के सामने उनकी पदोन्नति की सिफारिश की तो कभी उनके स्वास्थ्य को लेकर खुद को फिक्रमंद बताया। शिवराज सिंह ने खुद से ही ये भी कह दिया कि उन्होंने संगठन के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। अब मुख्यमंत्री का झा को लगाया मलहम चर्चा का विषय बन गया है। प्रभात झा की रवानगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्या हुई, अब उनकी अच्छाइयां हर नेता को याद आ रही है। झा की तारीफ में सबसे ज्यादा पुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बांधते दिखाई दे रहे हैं। झा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के विचार जब प्रदेश भर के गलियारों में पहुंचे तो अब सभी ने पुराने अध्यक्ष की रवानगी पर चर्चा शुरू कर दी है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। महज झा के स्थान पर नरेंद्र सिंह तोमर की ही तो ताजपोशी हुई है। फिर प्रदेश मुखिया को क्यों संगठन के इस नेता यानी प्रभात झा को मलहम लगाने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा क्या हुआ है जिस पर पानी डालने का प्रयास हर नेता के साथ मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जरूरत से ज्यादा तारीफ भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है। शिवराज सिंह का यह कहना कि झा के नए नए आइडियाज और बड़े आयोजन कराने की जो उनमें क्षमता है और किसी में नहीं। झा दिन रात काम करते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य की चिंता कभी कभी उन्हें भी होती थी। एक बार तो वो खुद झा को लेकर चेन्नई भी गए। झा के खाते में कई सफलताएं हैं। वो चाहते हैं झा को दिल्ली में जिम्मेदारी दी जाए। शिवराज सिंह ने झा के लिए तालियां तक बजवाई। मुख्यमंत्री के जाते झा के प्रति बड़ा प्रेम बीजेपी के गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। कार्यकर्ता अब तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कुल मिलाकर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के कहे से कुछ राजनीति गुर सीख सकते हैं। इस बार साइलेंट अध्यक्ष को कमान सौंपी गई है, जबकि बड़बोले और अति महत्वाकांक्षी कहे जाने वाले अध्यक्ष की रवानगी हो गई है। अब पार्टी नेताओं में नई बहस है। झा को जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए तो ठीक, वरना मुख्यमंत्री का मलहम भी कुछ खास काम नहीं आएगा। हालांकि राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं, जिस तरह से झा ने ये कहा है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए जाने की जानकारी नहीं थी, उसके बाद से ही नेता संकट में बताए जा रहे हैं। पार्टी के गलियारों में ये भी चर्चा है कि झा उन नेताओं में से हैं जो आप बीती कभी भूलते नहीं हैं। मतलब साफ है, मन में गांठ बांध वो उनका बुरा चाहने वालों के आड़े आ सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही भारतीय जनता युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जीतू जिराती स्वयं से गए हैं।
प्रभात झा की गोद में बैठकर राजनीति करने वाले जिराती का कद अब कभी भी घट सकता है। पार्टी के गलियारों में अब ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि जिराती की उल्टी गिनती अब शुरू होने को है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रभात झा ने जिस युवा को सदैव आगे बढ़ाया उसका नाम है जीतू जिराती। जिराती जब जब कटघरे में आए प्रभात झा ही जीतू के काम आए। झा ने हमेशा बुराई के वक्त जिराती की बिजलपुरिया चाय की चुस्की ली और जीतू को सुदर्शनी वार से बचाया। अब झा प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। जिराती ने झा के भरोसे ही ताई से भी पंगा ले लिया था। जिराती इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए थे कि उन्होंने मंडी चुनाव के टिकट वितरण यानी पार्टी समर्थित उम्मीदवार तय करते समय पार्टी की 7 बार की सांसद सुमित्रा महाजन के सामने ही गुस्ताखी कर डाली थी और भला बुरा बोल बैठक छोड़कर चले गए थे। शायद जिराती में अभी लड़कपन है। वो अभी ये समझ नहीं पाए कि वो जिनके बल पर राजनीति कर रहे हैं उनके मन में भी ताई को लेकर सम्मान हमेशा कायम रहता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तोमर की ताजपोशी के साथ ही पूरी पार्टी में नए नए समीकरण बन रहे हैं। समय कम है, इसलिए समीकरण जल्द ही जमीन पर दिखाई देंगे। जिराती का फॉर्मूला झा पर फिट हो गया था, लेकिन जीतू किसी भी हाल में तोमर की पसंद नहीं बन सकते। जिराती के किए का बखान पहले से नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ऐसे में जिराती की बुराई तय मानी जा रही है। पार्टी के गलियारों में अब तक जो धड़ा चुपचाप सुनता जा रहा था, अब वो पहली बार बोलता और चर्चा करता दिखाई दे रहा है। खास बात तो यह है कि जीतू ने जिन युवा नेताओं के कांधों पर बैठकर शहर आना सीखा था, अब वही नेता कहने से गुरेज नहीं करते कि राजनीति में एक सा माहौल कभी नहीं रहता। कभी कोई भारी तो कभी कोई और। बस यदि कुछ हो सकता है तो खुद को कार्यकर्ता से ऊपर न समझो, और समझो तो बन जाओ जिराती। और क्या कहें, यानी अब उल्टी गिनती शुरू। भाजपा के प्रदेश मुखिया का चेहरा बदलने के साथ ही इसका असर दूसरी पंक्ति के पदाधिकारियों पर भी जल्द पड़ने की सुगबुगाहट है। खासतौर से इंदौर के खाते में प्रदेश महासचिव का पद आ जाए, इसके लिए कई नेताओं ने भोपाल दौड़ लगा दी है। वहीं जहां मंडली में रहे नेता अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर की ताजपोशी ने उन नेताओं में आत्मविश्वास भर दिया है जिन्हें झा ने कभी भाव नहीं दिया। तोमर की ताजपोशी के आयोजन में झा समर्थक जीतू जिराती तो गए नहीं, लेकिन तोमर समर्थक कहे जाने वाले नेताओं ने भोपाल कूच कर दिया। बीजेपी संगठन चुनाव की घोषणा के साथ ही पहले से दूसरी पंक्ति के नेता फिलहाल कार्यकारी की भूमिका में हैं। अब निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष अपनी टीम बनाएंगे। इंदौर की अंजू माखीजा और उषा ठाकुर के पास प्रदेश स्तर की एक एक अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन अब नए सिरे से क्या अंजू माखीजा का कद बढ़ाया जाएगा, इस बात पर पार्टी के गलियारों में सार्थक बहस की जा रही है। अंजू माखीजा सुमित्रा महाजन गुट से आती है और यही कारण है कि माखीजा की पदोन्नति होना तय माना जा रहा है। ताई पहले से महिला प्रदेश अध्यक्ष की मांग करती आ रही है। ऐसे में वो अपनी एक समर्थक को प्रदेश महासचिव जैसी बड़ी जिम्मेदारी दिलवा सकती है। इस बार कैलाश विजयवर्गीय गुट को प्रदेश भाजपा में वही पुराना स्थान मिलता है या नहीं, इस पर जरूर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। विजयवर्गीय गुट से उषा ठाकुर को प्रदेश उपाध्यक्ष पद दिया गया था। इस बार ठाकुर का मामला अधर में दिखाई दे रहा है। उषा ठाकुर को विधायक सुदर्शन गुप्ता विरोधी नेता भी कहा जाता है। तोमर ने ही सुदर्शन गुप्ता को टिकट देकर विधानसभा में भिजवाया। सुदर्शन गुप्ता तोमर के काफी करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि तोमर की टीम में उषा ठाकुर को स्थान मिलता है कि नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। नए नए राजनीतिक समीकरणों के चलते हालांकि चुनावी वर्ष में तोमर को ज्यादा उठापटक करने के मूड में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी टीम तो वह ऐसी बनाएंगे जो मिशन में सबसे आगे आगे चलती दिखाई दे। अधर में पड़े कंकर से बने शंकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष शंकर लालवानी की। लालवानी शहर के वह बीजेपी नेता है जो 2 दिन पहले तक नगर अध्यक्ष वैसे ही दावेदार थे जैसे कि प्रभात झा। झा का हाल देख लालवानी ये नहीं समझ पा रहे कि अब वो कहां जाए और क्या करे। दरअसल लालवानी जिनके भरोसे थे उनकी नैया मझधार में जाकर ही डूब गई और अब शंकर की बारी है। राजनीति का ऊंट कब कहां और कैसे करवट लेगा कोई कह नहीं सकता। बीजेपी में सबसे तेज तर्राट कहे जाने वाले नेता प्रभात झा अपनों से ही मात खा गए। कब नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष का ताज पहन बैठे झा को पता ही नहीं चला। प्रभात झा अब हाथ मल रहे हैं तो कभी सिर खुजा रहे हैं। झा अपने होने का एहसास कराने के लिए कभी बाहें चढ़ा रहे हैं, कभी पोखरण विस्फोट की बात करते हैं तो कभी दुकान लूट लेने की बात भी कह ही देते हैं। झा के चेहरे का तनाव है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
वो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पास बैठकर भी उनसे कोसों दूर नजर आ रहे हैं। खैर छोड़िए, हम तो प्रभात झा के भरोसे मैदान में डटे शंकर लालवानी की बात कर रहे हैं। लालवानी को प्रभात झा के यकायक हटाए जाने से भारी झटका लगा है। लालवानी पिछले 2 माह से प्रभात झा के ही भरोसे नगर अध्यक्ष की दौड़ में प्रथम क्रम पर चल रहे थे। लालवानी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चली है कि वो उस आयोजन से भी दूर दिखाई दिए जहां नरेंद्र सिंह तोमर के अध्यक्ष बनने के बाद खुशियां मनाई गई। लालवानी कभी झा को लेकर विचार में पड़ जाते हैं तो कभी खुद के राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में दिखाई देते हैं। लालवानी झा के भरोसे इस कदर हो गए थे कि उन्होंने 2 माह से एक सूत्रीय कार्यक्रम चला रखा था जिसका नाम था झा जोड़ो अभियान। वो हर विरोध करने वाले नेता को झा के सिर करा दिया करते थे। यही नहीं, झा भी शंकर की गुट्टी पी इस कदर मान मनोबल करने में जुट गए थे कि उन्होंने अपने मददगारों को भी शंकर के आगे कोई तवज्जो नहीं दी। सभी को समझाया शंकर अच्छा है, सभी का काम करता है, सभी की सुनता भी है। शंकर ही पुनः नगर अध्यक्ष बने। इसी आशय की मुहिम झा ने अपनी हर इंदौर यात्रा में चलाई। सभी को मनाने में वो कामयाब भी हो गए, लेकिन वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए। उन्हें रूखे मन से रवानगी लेनी पड़ी। उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिफारिश भी कर दी है, लेकिन इंदौर नगर अध्यक्ष का दोबारा सपना देखने वाले नेता शंकर का अब क्या होगा, ये तो कोई बताने को भी तैयार नहीं है। झा के हटते ही शंकर लालवानी अपने आप को अधर्म महसूस कर रहे हैं। फिलहाल समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या नहीं करें। और अंत में बात करते हैं पलटवार यानी दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीजेपी पर अपने बयानों से तीर छोड़ना कभी नहीं भूलते। खास बात तो यह है कि ज्यादातर बीजेपी नेता राजा के मित्र हैं और यही कारण है कि दिग्गी को कांग्रेस कम और बीजेपी के अंदरूनी मामलों की जानकारी कुछ ज्यादा होती है। और दिग्गी है कि पूरे आत्मविश्वास से वो कह देते हैं जिसे उनकी अपनी पार्टी के बोलने में कई बार कंजूसी कर देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर ने चार्ज क्या लिया, कांग्रेस एक कदम आगे आकर बयान देने उतर पड़ी। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अपना बयानी तीर छोड़ ये कह दिया कि प्रभात झा को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पहले ही गलती की थी और उन्हें हटाकर यह साबित कर दिया कि उन्होंने सही बात कही थी। कांग्रेस महासचिव ने प्रादेशिक राजनीति के बाद सीधे राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल दे डाला। राजा ने कहा कि अब नितिन गडकरी को लेकर पार्टी को विचार कर लेना चाहिए। दिग्गी ने मीडिया की मौजूदगी का लाभ उठाते हुए 2 बार तीर चला दिए। हालांकि वो मीडिया से ये कहना भी नहीं भूले कि अध्यक्ष बीजेपी का बना है, उन्हें या कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के गलियारों में नए अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की गंभीर और गहराई वाली छवि की चर्चा है। अब ऐसे में सतही राजनीति का माहौल नहीं दिखाई देने वाला है। अब तक दिग्विजय सिंह भी प्रभात झा पर कुछ अलग ही अंदाज में बयानबाजी कर निकल जाया करते थे, लेकिन अब तोमर को लेकर कांग्रेस भी सजग दिखाई देगी। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के बयान भी अब नपे तुले शब्दों में ही सुनने और पढ़ने को मिलेंगे, यानी कोई हल्की बात नहीं होगी। फिर बयान राजा का आए या महाराजा का, आएगा गहन और गंभीर, यानी तोमर की तरह काम का। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से में आज इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए डीजी न्यूज।